मुख्यमंत्री मुर्दाबाद कुठला विषय भंडारा जिल्हा आणि नागपूर जिल्ह्यातल्या प्रश्न घोषपूर संघटना समितीच्या संयोजकांचे आम्हाला बांधते बोलू द्या मॅडम बोलू द्या आपण बघितलं काय मागणी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कुठल्या काय मागणी तुमचे नाव काय? आम्ही गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त आहोत. नाव काय? मी राम पानते, गोसेखुर्द शेतकरी शेतमजूर व मच्छीमार कृती समितीचा संयोजक आहे. गेल्या 2 वर्षापासून सीएम साहेबांना आम्ही भेटीसाठी वेळ मागतो. सीएम साहेबांनी आम्हाला 2दा दोन मिनिट परंतु हे त्यांचं जुलमी सरकार आहे, हे जुलमी सरकार आहे. आणि आमच्या विरोधामध्ये प्रकल्पग्रस्त एकता जिंदाबाद, प्रकल्पग्रस्तों को न्याय प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू। लढेंगे अरे लढेंगे जीतेंगे। आज जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो सभा थी और लगभग 547 करोड़ का भूमि पूजन था भंडारा में। उसी तहत कुछ संगठना कुछ जनता उनको निवेदन देना चाहती थी, पर लगभग पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उनको रोका गया, ऐसा उनका कहना है। आइए जानेंगे क्या पूरा मामला है, किस प्रकार का निवेदन देना चाहते थे। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का निवेदन देना चाहते थे? हम 40 साल से गोसे प्रकल्प जब से बना है तब से हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसकी दक्षता नहीं की। उसके पहले भी सर ने जो नागपुर समिति थी उन्होंने 2 बार सर को आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री साहब ने, लेकिन अभी तक उनके साथ हमारी मीटिंग नहीं बैठे। हमारी जो समस्या है हम उसका निवारण चाहते हैं, हम यहाँ पे पब्लिसिटी करने नहीं आते हैं। तो सरकार ने ये दक्षता लेनी चाहिए कि हमारी जो समस्या है उसका एक मीटिंग लगाया जाए। हमारे नागपुर समिति भंडारा समिति जो जिनके प्रॉब्लम है गोसे के संबंध, हमारे इतनी जमीन के 15 एकड़ 20 एकड़ पूरा हमको भूमिहीन कर दिया, लेकिन जब हमारी समस्या के बाद हम रखने जाते हैं तो ये लोग हमको पुलिस प्रशासन के थ्रू ऐसे प्रताड़ित करते हैं। तो ये हमको चाहिए कि थोड़ा टाइम मिले, हमारी मीटिंग लगे, उन तक हमारी बात जा सके।
तो ये हमारा कहना है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे निवेदन। उसके पहले भी हम लोग कलेक्टर ऑफिस को एक निवेदन दिए थे कि 10 मिनट कम से कम सीएम साहब के साथ में हमारी मीटिंग अरेंज कर दी जाए। उसके बाद में हम वहाँ पे गए। वहाँ पे कारदा जो था पुलिया, वहाँ पे भी हम खड़े थे। वहाँ से भी पुलिस प्रशासन ने गाड़ी में लेके हमको वहाँ बिठाया। वहाँ बिठाने के बाद में उन्होंने हमको हाथ बिठा के रखे, जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर भी हम बोले कि आपको निवेदन देना है, हम खुद जाते, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो हम खुद एक्सप्लेन करके बता सकते। पुलिस प्रशासन वो निवेदन देके नहीं कर सकते। 2 वर्ड में क्या वो हमारी परिस्थिति बताएंगे? इसलिए हम लोग वहां गए, लेकिन हमारे साथ में ये हादसा हुआ। अच्छा, जिस समय मुख्यमंत्री आए, स्टेज पे गए, आप लोग जाने का प्रयास कर रहे थे, वो पुलिस प्रशासन ने आपको रोकने का प्रयास किया, उसी तब पुलिस प्रशासन ने आपको रोका, उसी तब आपने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कारण है नारे लगाने का? ये सम्माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले थे, एकनाथ जी शिंदे साहब। ये जब हमको पता चला तो हमने प्रकल्पग्रस्तों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके संबंध में उनको निवेदन देना है, इसकी रीतसर परवानगी हम माननीय जिलाधिकारी भंडारा से ली थी। उनको हमने बताए थे कि भाई हमको निवेदन देना है, आपके माध्यम से आप उनको जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को आप बताइए कि भाई इनको अलाउ करें। तो वो बोले ठीक है, इस तरह की बात हुई। उसके बाद हम लोग वहां जहां मूसी खुर्द का संबंध हमारा वो धरण के पानी के साथ में है, इसलिए हम जहाँ जलपूजन होने वाला था वो जलपूजन की जगह हम गए, लेकिन वहां से भी हमको खदेड़ा गया। पहले तो बोले हाँ 2 जने को मिलाएंगे, उसके बाद उनको कुछ तो भी राजकीय जो बड़े नेता लोग हैं उनका कुछ आदेश आया, उसके कारण वो बोले कि यहाँ नहीं लेंगे, आप वहां पर आओ, अधिवेशन अपना जहाँ मुख्य कार्यक्रम है वहां आओ। तो हम लोग वो भंडारा का जो रेलवे ग्राउंड है वहां खात रोड पे वहां गए। वहां जाने के बाद हमको 6 जने को वहां अलाउ किया गया, एक वीआईपी गेट के साथ में हमको स्टेज के साथ सामने तक पहुंचने के लिए हमने, पुलिस भी हमारे साथ थे। हम लोग वहां खड़े थे, मुख्यमंत्री साहब का वहां पर स्वागत होने वाला तो हो रहा था। हम भी बोले कि हम स्वागत भी करते और हमारा निवेदन भी देते, लेकिन उसी दरमियान एक पुलिस अधिकारी आया। आप बोले यहाँ कैसे पहुंचे, और उन्होंने हमको खदेड़ना चालू किया। जबरदस्ती से हमारे पर डंडे से लाठीचार्ज किया गया और हमको घसीटते घसीटते करीबन एक 500 मीटर तक घसीटते लेके गए। इस तरह का जो अमानुष और अमानवीय जो धरणग्रस्तों के साथ, प्रकल्प पीड़ितों के साथ जो ये व्यवहार किया गया, ये किसी न किसी राजकीय व्यक्ति के निर्देश के कारण किया गया, इस तरह की बात हमारे सामने आई है। उसके बाद हम लोग भंडारा पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर भी हमारे को दिन भर में बैठाया गया, लेकिन हमारा निवेदन लास्ट तक स्वीकार नहीं किया गया। हमारा आपके माध्यम से हमारा ये कहना है कि भाई मुख्यमंत्री ये तो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, जो पीड़ित है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम वो करते हैं। और पिछले 2 अधिवेशन के दरमियान जब मोर्चे के साथ हम लोग गए, हमारा शिष्टमंडल गया, उनको उन्होंने बोला कि भाई हाँ आपके साथ हम मीटिंग करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद कोई ना कोई हल निकालेंगे। वो समय माननीय भोंडेकर जी, आमदार भंडारा ये भी थे, माननीय कृपाल जी तुम्हारे, खासदार रामटेक के वो भी थे, लेकिन 2 साल के बाद भी हमको हमेशा टालते गए। और इसीलिए हमारी ये रिएक्शन जो थी, हमने पहले नारे नहीं दिए, पहले हमको वहां से खदाड़ा गया, हमको घसीटते बाहर लेके गया, उसके बाद हमने नारे दिए हैं। तो ये जो सरकार है ये प्रकल्प पीड़ितों के लिए काम करने वाली नहीं है, उनको न्याय दिलाने के लिए वो काम नहीं करती। केवल हमारा जो प्रकल्प है, करीबन घोसी खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प में 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं, हजारों कुटुंब प्रभावित हुए, लेकिन उनको ना तो मुआवजा दिया गया, उनको जो दाखला दिया गया था वो दाखले भी निरस्त किए गए। अभी बहुत बड़े पैमाने पे जो भर्ती प्रक्रिया है राज्य सरकार की वो चल रही है, लेकिन हमारे कई जो लोग हैं, कई जो हमारे पाल्य है, वो वहां पर गए हैं, दाखले के साथ गए हैं, उनकी परीक्षा हुई, 5% के रिजर्वेशन में उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वो दाखला जायज नहीं है, दाखला वो निरस्त किया गया है। इस आधार पर उनको नौकरी तक नहीं मिली। और दाखला क्यों निरस्त किया गया है? सरकार ने हमें 2,90,000 रुपए का मुआवजा दिया है, यानी नौकरी नहीं दी, उसके एवज में 2,90,000 दिए। हालांकि ये तो जीआर में ही लिखा गया है, कृषि मजदूरी के आधार पर दिया गया है, लेकिन अभी ये सरकार जो बोलती है, देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार ने जो जीआर निकाला है उसमें ये कहा गया है नौकरी एवजी उनको एक मुश्त रकम दी गई, इसलिए उनको किसी भी तरह का नौकरी में लगने का अभी जो उनका हक है वो अभी नहीं रहा। और इस तरह के अमानवीय जो बातें हैं हमारे प्रकल्पग्रस्तों के साथ हुई थी, इसलिए आज की जो रिएक्शन है, उन्होंने पुलिस बल के साथ हमारी आवाज
दबाने की कोशिश की गई, इसलिए हमारी वो रिएक्शन थी कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से भी हम ये बताते हैं कि भाई इसके बाद भी हमारे आंदोलन की तीव्रता चालू रहेगी और जो भी राजकीय व्यक्ति ने हमारे एक षड्यंत्र के साथ हमारे पर जो अत्याचार किया, हमको जब लाठीचार्ज किया गया, हमारे को जो घसीटते लेके गए, हम लोग सीनियर सिटीजन है, काका है, हम है, एक महिला है, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी हम समाज में देंगे, हमारे प्रकल्पग्रस्तों में देंगे और इसका जो भी मुआवजा है उनको, उनका जो भी पनिशमेंट है उनको किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगी, ये भी पक्का है। राजकारण इसमें कैसे आ गया? आप लोग जो मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते थे, निवेदन देना चाहते थे, फिर किसने मतलब रोकने का प्रयास किया होगा? यहाँ के जो आमदार है वो, उनका जो फेल्यूर है, यहाँ के आमदार है वो क्या नाम है उनका? वो भोंडेकर जी है, यहाँ के खासदार रहे। रोकने का प्रयास किया ऐसा लग रहा है आपको? इसके पहले भी किया था, एक बार हम जो धरन पे गए थे वहां पर भी हमको एक पुलिस की बस में बैठाया गया और लास्ट तक मुख्यमंत्री को नहीं मिलने दिया गया। तो इस तरह की जो हरकत है बार बार भोंडेकर साहब वो करते हैं। आज भी उन्होंने वही किया, मैंने 10 बार करीबन उनको फोन किया। हम लोग ऐसे अचानक नहीं गए, हम लोग माननीय जिलाधिकारी से परमिशन का लेटर लेके गए, उनको हमने परमिशन मांगी है, उनको बोला कि सिक्योरिटी का आप बोलो कि ये लोग आने वाले हैं और इनका निवेदन सिर्फ मुख्यमंत्री साहब को ही देने वाले हैं। उसके बाद भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस तरह मुख्यमंत्री का कहना था कि अभी जो किसान है हमारे अन्नदाता है, किसान को जितना भी फंड हो, जो भी योजना हो, सब मिले, और आप लोग जैसे प्रकल्पग्रस्त में आप लोग की जमीन वगैरह गई होंगी, तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, अन्याय की कोई परिसीमा नहीं रही गई है। यहाँ अनेक कोसी खुर्द के प्रकल्पग्रस्तों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, इसकी अगर बात कहने जाए तो आपको 1 घंटा हमारे साथ रुकना पड़ेगा। भाई हमारी जमीन तो आनंद फानंद में ली गई, हमको 1 एकड़ का मुआवजा 35 से 40 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से दिया गया, वो भी करीबन 25 साल बाद दिया गया। और उसके बाद में जो पुनर्वसन करना था, वो पुनर्वसन के ऐसे कई लोगों को अभी तक भूखंड भी नहीं मिले हैं। जो वाढ़िव कुटुंब का जो निर्णय लिया सरकार ने, ऐसे कई हमारे जो नए कुटुंब है जो कि जायज है लेकिन कोई ना कोई कारण उसको अटकाया गया है, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ की विधवा है, परित्यक्ता महिला है, जो भी प्रकल्पग्रस्त की व्याख्या में आती है, पुनर्वसन प्रक्रिया से 5 साल पहले से वो गांव में रहती है, उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, एक तरफ ये आप लोग परेशान हो, काफी किसान वर्ग परेशान दिखाई दे रहा है, उस तरफ 547 करोड़ का आज भूमि पूजन किया गया और एक तरफ किसान परेशान, तो क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप, मुख्यमंत्री आपको? दिखावा है। इसके ऊपर हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई आप जब 547 करोड़ का यानी निधि ला सकते हैं तुम्हारे विकास के लिए, लेकिन ये जो जमीन जो दी गई है ये तो हम प्रकल्पग्रस्तों के पास से ली हुई है ना, इसके वजह से ये उतना बड़ा प्रकल्प बना हुआ है। हम लोग 2013 से या 15-20 साल से हमारी जमीन जाने के बाद में हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हम क्या खाएंगे? हमारी रोजी रोटी छीनी गई। हमको मजदूरी मिलने के लिए हमने कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री, आमदार भोंडेकर जी, इनके पास में कई निवेदन देते हुए भी उन्होंने उनकी दखल ली नहीं। क्या बोलेंगे आप? मेरी मांगनी ये है कि क्या बोलेंगे आप? अभी जो पर्यटन का विकास होने जा रहा है, वहाँ पे हमारे जैसे जो युवक है, हमारे गांव में बहुत सारे युवक है कि जो गांव में हिंड रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको प्रायोरिटी से वहाँ पे रोजगार मिले, इसी मांगनी के लिए हम खड़े हैं। क्या बोलेंगे आप? ये जो पुनर्वसन जो हुए हैं वो पुनर्वसन बिल्कुल ही यानी आदमी के पुनर्वसन नहीं है। वहाँ जो अभी मैं वहाँ अम्बोरा का सरपंच, वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, ना रास्ते है, ना स्कूल है। स्कूल तो ऐसे थप रहे, बिल्कुल बारिश आई तो बिल्कुल गिरना चालू हो जाते, ऐसे पुनर्वसन की स्थिति है। अब हम सरपंच, हमारे को निधि नहीं मिलता शासन का, जन सुविधा का फंड नहीं मिलता, फिर कैसे भी करके हम ग्राम पंचायत चला रहे। हम बार बार सरकार से निवेदन करते, बार बार हम जिलाधिकारी के पास जाते, फिर भी वहाँ ना VIDC सुनती, ना जिलाधिकारी सुनता, ना कुछ सुनते, ऐसी व्यवस्था है। इतनी समस्या आप लोग बता रहे हो और इधर 547 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हो रहा है, तो क्या लगता है? ये सरकार का दिखावा है लोगों के लिए, बस ये चुनावी जुमला जैसे रहता है, ये है, लोगों की कोई चिंता नहीं है, बस ये दिखावा है। ये पर्यटन से करना क्या चाहते हैं ये तो लोगों को बताए ना। जिन्होंने खेती दिया, जिनकी खेती गई 30,000-35,000 रुपए एकड़ से हमारी खेती गई है, और 20 साल हो गए हम वो केसेस, अभी भी हमारे पिताजी वो मर गए, अभी हम लड़ रहे उनके, ना हमको कहीं पे आरक्षण मिल रहा है, ना हमारे कुछ 2 दाखले तो पूरे निरस्त ही कर दिए हमको, तो ना जॉब का तो कहीं पे विषय ही है,
लेकिन जो हम हमारा हक मांग रहे हैं ना, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। मियान के लिए एक कायदा, हमारे प्रकल्पग्रस्तों के लिए एक कायदा, ये ऐसा क्यों है? ये सरकार तो सभी की है ना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे थे कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। फिर आज हम अगर निवेदन देने जा रहे हैं तो हम कोई आतंकवादी थोड़ी है यार, हम कोई ये नक्सलवादी थोड़ी है, पाकिस्तान से थोड़ी आए। हम तो अपना हक मांगने आए थे, हम शांति से वहां पे निवेदन देने के लिए बैठे थे। वहां पे हमको ऐसे लाठीचार्ज करके ऐसे हमको उठा के लेके जा रहे कि हम कोई आरोपी है क्या? ये ऐसा तो कुछ कोई होता नहीं है। और आने ये वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, आपकी भंडारा में भी विधानसभा का चुनाव होगा। जिस तरह आप लोग की जो विधायक है वो मदद नहीं कर रहे, तो ऐसे विधायक को जनता ने किस तरह मतलब जगह दिखाना चाहिए, क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हम तो पहले किसी राजकीय व्यक्ति का विरोध करना हमारा काम नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनता है, जो हमारे जनता के माध्यम से जो चुने जाते हैं, हमको जनता को सचेत करेंगे कि भाई जो व्यक्ति, जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, जिसको अपने को चुन के देना है, वो अपने हितों की अगर रक्षा करता है तो ऐसे ही व्यक्ति का विचार करना चाहिए। अन्यथा ऐसे जो हमारे ठप्पों के कारण, हमारे मत के कारण जो चुन के आए पिछले 10 साल से और सब मजा मारने जा रहे हैं और हमको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी हम अपने लोगों को सचेत करेंगे। देश में नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप एक बेटी हो इस देश की। और जिस तरह आप लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोका गया, रोकने का उद्देश्य ये भी रहा होगा कि आज जो मुख्यमंत्री आए तो वहाँ पे कोई अड़थड़ा निर्माण ना हो, पर आप लोग निवेदन देना चाहते थे, उसके बावजूद भी रोका गया और आप लोग रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। इतनी परेशानी से कठिनाई हो रही है आप लोग को, क्या मुख्यमंत्री को मतलब ये करेंगे, विनती करेंगे आप? सर, बेटी बचाओ ये सिर्फ कागज पे लिखा गया है। बेटी बचाओ अगर रहता तो बेटियों के साथ में ये सब हादसे ही नहीं होते। पहले अगर हमने निवेदन दिया था तो उनको पता था कि एक लेडीज की भी सिग्नेचर है वहाँ पे, तो कम से कम वहाँ पे हमें बुलाया जाता था। उनको सम्मान अभी तक मिला नहीं है। हमको जो ट्रीट पहले किया जाता था वही ट्रीट अभी तक किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हम संगठन थ्रू गए थे, हमारी एक ही संगठन, नागपुर समिति, भंडारा समिति थी, बाकी मच्छीमार यही जिले के लोग थे। हम अपने हक के लिए जा रहे थे, फिर भी हमको उसका प्रशासन का कोई सहारा मिला नहीं। क्या बोलेंगे आप? हम तो ये महाराष्ट्र सरकार का आज के दिन जो अमानवीय जो व्यवहार किया गया उसका हम बीआरएस की तरफ से निषेध करते हैं। आप क्या बोलेंगे? जो हमारे लोग यहाँ संगठन कितनी है? करीब 3 संगठना, कौन सी संगठना है? गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त हक्क कृती समिति, उसके बाद गोसेखुर्द शेतकरी शेतमजूर मच्छीमार संघर्ष समिति कृती समिति है, और बाकी भी समितियां हैं जो पुनर्वसन के लिए लड़ रही है। तो मैं आज जो घटना हुई है इसका जाहिर निषेध करता हूँ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते। और हम पिछले 2 साल से गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त हक्क कृति समिति के द्वारा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो प्रकल्प यहाँ भंडारा जिला में उभर के आया, जो प्रकल्प यहाँ हमारे शेतकरी के द्वारा, किसानों के द्वारा जो दी गई जमीन है उसके आधार पे ये बढ़ा और उसकी जमीन छीन ली गई। बांते साहब ने बताया 35,000 कुछ तो भी एकड़ जमीन ली गई, लेकिन वो कब दी गई? 25 साल बाद। और आज अगर हम देखते हैं, कोई भी अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर काम करता है तो उसका कम से कम जो मंथली जो पेमेंट होता है वो करीब 20-25 हजार के ऊपर होता है। तो हमें अगर प्रकल्पग्रस्त करके अगर सर्टिफिकेट मिलता है, हमें अगर नौकरी पे नहीं ले रहे, तो हमें नौकरी पे उन्होंने नहीं लेने के लिए कम से कम 1-1 करोड़ हर जो हमारे किसान हैं, जिनका हर किसान वर्ग उस हर कुटुंब जो हम बोलते हैं हर घर, उस हर पर घर के पीछे उन्होंने ये रकम हमें देनी चाहिए। क्योंकि हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमें 2,90,000 मिले हैं वो किसान मजदूरी के हैं, वो नौकरी के नहीं है। हमें जब ये प्रकल्प जब भी बना तब हमें बताया गया कि हम आपको नौकरियां देंगे, प्रकल्पग्रस्त करके नौकरियां देंगे, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अब हम ये देखते हैं कि अगर वो मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, तो हम नौकरी के पीछे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। तो ये पीढ़ियां हम बर्बाद नहीं होने देना चाहते। हम चाहते अगर आप हमें नौकरी नहीं दे रहे, शासन अगर हमें नौकरी नहीं दे रहा, तो हमें कम से कम अगर घर के पीछे हमें 1 करोड़ का मुआवजा दे। और साथ ही मैं अपील करना चाहूंगा कि जो हमारा गोसेखुर्द प्रकल्प जो है अभी 2013 से
राष्ट्रीय प्रकल्प 2013 का जो एक्ट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय प्रकल्प बन गया है। तो उसके हिसाब से जो भूमि अधिग्रहण कायदा 2013 है उसके हिसाब से हमें जो भी मुआवजा है वो मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के किसानों का, मजदूरों का और यहाँ की जिन जिन लोगों की जमीनें गई है या जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको उनके अधिकार मिले। क्योंकि आज तक हम देखते हैं कि पुनर्वसन नहीं हुआ है, काम नहीं हुए हैं और यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, यहाँ के किसान जूझ रहे हैं, यहाँ के जो हमारे नागरिक है वो जूझ रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है। और इस हालात में यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं जो जिसका फायदा यहाँ के नागरिकों को नहीं हो रहा है, वो फायदा ठेकेदारों को होगा। तो यहाँ ठेकेदारों का फायदा होने के लिए ये प्रकल्प लाए जा रहे हैं 500 600 करोड़ के। यहाँ 800 850 करोड़ का मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो बड़े हुए जो कुटुंब बोलते हैं तो उनको 850 कोटी मिलने वाले थे, जो भी वाड़ियों कुटुंब जो बोलते हैं, तो वो वाड़ियों कुटुंब को 850 कोटी का जीआर भी निकाला था शासन ने पिछले वक्त, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन ठेकेदारों का हित ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज 550 कोटी के ऊपर का जो प्रोजेक्ट है सैंक्शन किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती गई। ये प्रोजेक्ट 15,000 कोटी के ऊपर गया, उसके ऊपर गया, लेकिन हमारे हित में कोई ऐसा फैसला नहीं आया। हम चाहते हैं कि आप इसकी वैल्यू बढ़ाते हो बढ़ाए, लेकिन हमारे हित में काम हो, हमें हमारा मुआवजा मिले, यहाँ के किसानों को मुआवजा मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और अगर बात आती है यहाँ से हमें लीडरशिप को विधानसभा में भेजने की, तो हम प्रकल्पग्रस्त यहाँ इतने हैं, भंडारा जिले में, भंडारा विधानसभा में इतने हैं कि हम तय कर सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन होना चाहिए, हमारा यहाँ से चुन के जाने वाला लीडर कौन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सभी प्रकल्पग्रस्तों को अपील करूंगा, अगर ऐसे जो लीडर है जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें सम्मान नहीं दे सकते, हमें हमारा हित नहीं रख सकते, हमें हमारे हक का कुछ दे नहीं सकते, तो हम ऐसे लीडर को यहाँ से हटाने के लिए भी काम कर सकते हैं। हम अपील करेंगे, लोगों से, जनता से अपील करेंगे कि ऐसे लीडर को हम यहाँ पे अभी कतई नहीं रखेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ से ये अब हमारे हक के लिए लड़ने वाला, प्रकल्पग्रस्तों की बात रखने वाला, प्रकल्पग्रस्तों का उम्मीदवार, प्रकल्पग्रस्तों का आमदार जो यहाँ से चुन के जाए और हमारे हक के लिए विधानसभा में लड़े। हम यही एक तरफ गोसी खुर्द प्रकल्पग्रस्त वासी परेशान और दूसरी तरफ 547 करोड़ रुपए का भूमि पूजन। आप इस बारे में क्या सोचते हो? यह इतने परेशान है, काफी वर्षों से जो है लगातार निवेदन देते चल रहे हैं, पर इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। यहाँ के जो विधायक है वो भी ध्यान देते नजर नहीं आ रहे। आज जो मुख्यमंत्री साहब का दौरा था, निवेदन देने के लिए जा रहे थे, पर निवेदन देते वक्त भी इनको कई शासन प्रशासन से जो है रोका गया, उन्होंने निवेदन नहीं दिया है। और आज जो है जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे जो निवेदन देकर अपनी मांगों को लेकर लड़ाई शुरू रखे। और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, अगर इस तरह विधायक इन जनता के साथ करेंगे तो बाकी जनता के साथ भी धोखा कर सकते। इसीलिए आने वाले विधानसभा में कहीं ना कहीं बदलाव, परिवर्तन देखने की गरज है। जो विधायक वासियों को न्याय दिला सकता है, शासन प्रशासन की योजना दिला सकता है, ऐसे ही विधायक को चुनना चाहिए। ऐसा एक इन्होंने भी एक मीडिया के माध्यम से आह्वान किया है। पर क्या कितना सही है? कितने वर्षों से गोसी खुर्द प्रकल्प बना है, वहाँ विकास कार्य हो रहा है, पर जो जिनकी जमीन गई, जिन किसानों की जमीन गई, उनके लिए क्या मिला, उनको क्या मुआवजा मिला? ये सबसे बड़ा एक सवाल जो है आज खड़ा किया जा रहा है। और आज जो काफी जो किसान वर्ग है, संगठन है, आज आंदोलन करते नजर आ रही है। अब इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होती है नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी। मैं नील लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, भंडारा।